वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम उलमाए किराम काबिल सद एहतराम ज़ुल एहतशाम बरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत महफ़िल पाक में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। मेरी दुआ है ख़ल्क़ आलम हम सब का हाज़िर होना अपनी बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। वानिया ने महफ़िल में बड़ी खूबसूरती के साथ इस महफ़िल को तरतीब दिया है। अगरचे मौसम ने अपना काफ़ी तेवर बदला, लेकिन आशिकों ने अपना तेवर नहीं बदला। को जज़ाए खैर अता फरमाए। जुमला मुआमिनीन व मुखलिसीन व हाज़िरीन व सामिईन व नाज़रीन व क़ारीन अल्लाह ताला सबको बरक़ात कसीरा अता फरमाए। हमारे मेज़बान मुकर्रम मोहतरम उल मुक़ाम इज़्ज़त मआब हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद तनवीर साहिब अल मदनी क़ादरी दामद ज़िल्लुहु और इस मस्जिद की इंतज़ामिया अहले मोहल्ला अल्लाह ताला सबको इसी तरह नेक महाफिल सजाते रहने की तौफीक अता फरमाए। हमारे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ भाई अल्लामा क़ारी ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहिब, आपने हुक्म फरमाया कि आप यहाँ आएँ और अपना सबक सुना कर जाएँ। अल्लाह की तौफीक से मैं हाजिर हूँ और इतने उलमा देखकर मुझे क़ल्बी फ़रहत मुयस्सर आई। लेकिन आइंदा से जब आप स्टेज बनाएं तो कुर्सी उलमा के बीच में अच्छी लगती है। मैं थोड़ा सा तकलीफ महसूस कर रहा हूँ कि ये सारे पीछे बैठे हैं और तालिब इल्म एक आगे बैठा है। अभी भी अगर कोई इंतज़ाम हो सके तो मुझे खुशी होगी कि उलमा ज़रा आगे। हाँ, थोड़ा सा ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लड़की आपके सामने कोई सबक सुनाऊँ, 1 घंटा आपकी सम्मा खराशी करूँगा और उसके बाद फिर आपको छुट्टी मिल जाएगी इंशाअल्लाह। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैहि 50 मर्रतन फी कुल्लि यौमिन साफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फरमाया जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दुरूद व सलाम पढ़ेगा, हुज़ूर फरमाते हैं क़यामत वाले दिन उस खुश नसीब के साथ मैं मुसाफ़हा फरमाऊँगा। मुसाफ़े का मतलब होता है हाथ मिला के सलाम लेना। तो इस वास्ते पंजाबी की एक मिसाल है ना कि जितना गुड़ खाता जाए उतना मीठा वादा जाता है। इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा दुरूद व सलाम पढ़ते जाएंगे ना उतनी बरकत और बढ़ती चली जाएगी। ये तो करीम है ना कि जिन्होंने 50 मरतबा दुरूद व सलाम पढ़ने पर मुसाफिर की बशारत सुना दी। अल्लाह ताला हम सबको कसरत व मोहब्बत व शौक़ के साथ दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तान मुकर्रम, जो आयत बय्यिना मैंने तिलावत की है, आइए उसी का सहारा लेकर बात को आगे चलते हैं। ख़ल्क़ आलम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो तक़वा इख्तियार करो। इस आयत के अंदर जो खिताब किया जा रहा है वो ईमान वालों से है और कामिल ईमान वाला वो होता है जो सबसे ज्यादा बढ़कर कायनात में हुजूर से मोहब्बत करता है। समझ आ रही है ना जी? क्योंकि बाज़ लोग ये समझते हैं कि सिर्फ कलमा पढ़ने से ही बंदा मोमिन होता है। मैं भी मानता हूँ, इसी के साथ ही वो अपने आप को सेव करता है, लेकिन इस कलमे के कुछ तकाजे भी हैं। ये तो हज़रत फ़ारूक आज़म को फरमा दिया था और रज़ियल्लाहु अन्हु, बुखारी शरीफ में है। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी जान से बढ़कर आपसे मोहब्बत अभी नहीं करता। तो हुजूर ने फरमाया अभी फिर उस दर्जे पर भी नहीं पहुंचा। ये कहने की देर थी और साथ ये मोहतात लफ्ज़ है। आपने सीने पर जो हाथ फेरा ना उसकी बरकत नहीं। फरमाया अब इससे भी बढ़ के आपसे प्यार करता। तो फरमाया अब इस दर्जे पर आता। कामिल मोमिन जो होता है ना, ला युमिनु अहदुकुम
हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। उस वक्त तक वो हो ही नहीं सकता जब तक वो अपने वालिदैन और कायनात से बढ़कर मुस्तफा से प्यार न करे। तो जो कामिल ईमान वाले हैं ये उनसे खिताब हो रहा है, ठीक है। मेरा कलमा पढ़ने से अगर बात बनती होती ना तो मुनाफिकीन को अलग बयान ना किया जाता। कलमा वो भी पढ़ते थे, दाढ़ी उनकी भी थी, नमाजें वो भी पढ़ते थे, लेकिन जो अंदर और बाहर से एक हो वो असल मोमिन होता है। समझ आए? दो रंगी ना हो, दो नंबरी ना हो। भारत इसकी वजाहत आगे आएगी, चूंकि आज अकीदे का ही टॉपिक है तो यही हम बातें करेंगे इंशाअल्लाह। ईमान वालों से खिताब किया जा रहा है, क्या फरमाया? तकवा इख्तियार करो, ठीक है। तकवा किसे कहते हैं? डरना, परहेज करना, बचना, पीछे हटना, रुक जाना। ये इस लफ्ज़ तकवा के लफ्जी मानी बनते। इस्तिलाह शरीयत के अंदर हर वो काम जिससे अल्लाह रसूल ने रोक दिया है उससे बच जाना, यह तकवा कहलाता है। थोड़ा सा और आसान कर दूं, सारी जिंदगी बंदा अपनी मर्जियों का मालिक न रहे बल्कि मालिक की मर्जियों के मुताबिक जिंदगी गुजारे तो यह तकवे वाला शख्स होता है, जो मालिक की चाहत के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करता है। लेकिन उलमा फरमाते हैं तकवे के 3 दर्जात हैं। सबसे पहला तकवे का दर्जा तर्कुल कुफ्र व शिर्क, कि बंदा कुफ्र और शिर्क को छोड़ दे। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला की वहदानियत और ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी नबूवत व खत्म नबूवत पर ईमान रखे। जुमलों पर गौर नहीं फरमाया आप हज़रात ने, नबूवत और खत्म नबूवत पर ईमान रखे। वो समझो कि उसने शिर्क को छोड़ दिया है। और फिर यहां पर एक बात और भी सुन ले, बात बात पर उम्मत मुस्तफा पर शिर्क के फतवे भी लगाए जाते हैं, जबकि बुखारी शरीफ में हदीस आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वल्लाहि मा अखाफु अलैया अन तुशरिकू बअदी वलाकिन अन तनाफसू फीहा, रवाहुल बुखारी। और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फरमाया कि मेरे बाद जितने तुम मुसलमान हो ना, फरमाया मुझे तुम्हारे मुशरिक होने का डर नहीं है कि तुम मुशरिक हो जाओगे, नहीं होगे, हाँ दुनियादार हो जाओगे। जब हुजूर फरमाए कि तुम मुशरिक नहीं होगे तो ये बात बात पर जो शिर्क का फतवा दे रहे हैं उन्हें खुदा का खौफ नहीं है। जब मेरे हबीब ने कह दिया है कि तुम मुशरिक नहीं होगे, आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली नहीं है, इशारों पर भी चलना है आपने, तो फिर क्यों बार बार कहा जा रहा है कि फुला मुशरिक, फुला मुशरिक, फुला मुशरिक? तो मेहरबानी करके शिर्क की या तो वजाहत कर दे, वरना शिर्क एक पापड़ा की दुकान नहीं है कि जो चाहते बंडिया, ऐसी बात नहीं है। मेरे नबी ने फरमा दिया है कि मेरे बाद तो मुशरिक नहीं होगे, हाँ दुनियादारी में पड़ जाओगे। आज देख लो दुनियादारी में हम पड़े हुए हैं, और कितने पड़े हुए हैं कि कईयों को नमाज नहीं आती है। कई अभी ऐसे शायद इस मजमे में हो कि जिन्होंने जिंदगी में एक मरतबा कुरान नहीं पढ़ा होगा जिंदगी में। ये मैं गलत नहीं कह रहा, दुनियादारी में इतने मसरूफ हो गया कि रोजे तक छोड़ देते हैं। बल्कि जिसने रोजे की अफ्तारी करवानी हो खुद रोजा नहीं रखता, कहता गर्मियां के रोजे ने तो मैं फिर इंतजाम करना सी, तो मैं कहता तू क्या इंतजाम की तई। आवाज कमजोर वाली है, जवानों वाली कोई नहीं है। ये इस्लाम की बातें आती रहेंगी क्योंकि मैं हूं हजरत अत्तार का मुरीद, तो ये उनकी तरबियत है, उन्होंने जो बताया मैं वो तो आप तक पहुंचाऊंगा ना। तो अर्ज़ खिदमत ये है, इन चीजों पर हमारी तवज्जो और ध्यान नहीं होता, जबकि ध्यान देना चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात पर? तो जो है सबक रात की, जो फ्रंट सीटों पर बैठे हैं आपकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, फिर बात वाले भी बोल देंगे। तो मैं आपकी खिदमत में जो अर्ज कर रहा हूं इसको समझिए। दुनियादारी में हम पड़ गए, कई ऐसे जिनको नमाज का नहीं पता, बल्कि अपने घरों के माहौल को यहां तक है तलाक देकर भी नहीं पता होता। नकाब पढ़ाने वास्ते सुन्नी को ला जाते, तलाक दे के मसले का फतवा लेने वास्ते भाभियां को उड़ जाते हैं। खुदा का खौफ करो यार, हैं? बस एक 2 महीने जनानी तो दूर रहा, तेरा मसला ही बदल गया, मसला ही बदल गया। करना गैरत, बनना सच्चा हुसैन दा गुलाम, खलोना पेड़ दे विच। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली नहीं है बाबा। उन पेड़ दे विच खलो तो हम पता लगे ना, ये सुन्नी है तो सुन्नियां भी पूछ है। आवाज कमजोर नहीं फरमा रहे हैं आपने, आवाज नहीं कमजोर फरमानी, तो खुदा के लिए थोड़ा सा समझो। और फिर मसले को भी बिगाड़ दिया जाता है, हैं? ओ जी ओ तलाक देने लगे सी कैसे तो मुंह पे हाथ रख उन्होंने पे बांध, बड़ी बड़ी बात है। खुदा के बंदो दुनियादारी में इतने पड़ गए हो, अल्लाह रसूल का नाम मनो, जरा इन मसाइल को समझने की कोशिश करो। तो हुजूर ने फरमाया मेरे बात तो मुशरिक नहीं, दुनियादारी में पड़ जाओगे। ये दुनियादारी है ना, दुनियादारी में इतने पड़ गए, इतने पड़ गए। आपने देखा होगा जनाजे जा रहे हैं सामने ढोल बज
देखा सोशल मीडिया पर आप रात में, मेरा ख्याल है कईयों ने नहीं देखा अभी। जनाजों के सामने ढोल, और अब तो जनाजों के सामने घोड़े नाच रहे हैं। तकरीबन एक हफ्ता पहले मैंने खुद वीडियो देखी है, इतनी दुनियादारी में पड़ गए। आखिर वो भी तो कोई होगा ना कि पीर और आके आती, तो मैं कह तेरा पीर है तो पीर हो जाए, खुदा का खौफ करो, ऐसे शरीयत के बागियों से बचो। और पिछले साल की एक वीडियो अगर आपको याद हो, एक बंदा मर गया, उसके दुश्मनों ने उसकी गली से जब जनाजा गुजरा तो छत पर खड़े होकर पैसे फेंकते थे कि आज साਡਾ दुश्मन मर गया। ये हालत है हमारी दुनियादारी की। ओ बैठे हो ज्यादा ही परेशान हो गया। अब हदीस पढ़ी है तो वजाहत तो करनी पड़ेगी ना, समझ आ रही है ना? इतने हम दुनियादारी में पड़ गए, समझ आई? हमारी दुनियादारी में पढ़ने की एक जीती जागती मिसाल ये भी है, मसला किसी का नहीं पता होगा। अगर हमारा कोई आलिम दीन मसला बयान करते कहे कारी साहब तुसी क्यों बयान किया, मैं तो कितने नहीं पढ़िया, तो मैं कहता तू शेख लो भी सब उतरे तेरी औकात की अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमा सुना सारे के सामने मेरा वो नहीं आऊंगा, तो मैं कह बस ऐ तेरा इल्मी कद काट है। आवाज कमजोर वाली है, थोड़ी सी आवाज बुलंद करना लेगा। ये तेरी औकात है और बातें अपने इमाम साहब को कर। अगर इमाम साहब सही अकायद सही अमाल सही अफआल है तो पहले भाई उसको कहो। अब ज्यादा जरूरत है तो कह दो कि मुझे ये किताब बता दे, मैं खुद पढ़ लूं। हैं तू भी एक बड़ी किताब लगी ना, तेरे पता लगे किताब की नहीं की होती। मौलवियों को कहते हैं किताब लिखा, तेरे प्यो के मुलाजम लग गए हैं, किताब लिखाई है लेकिन फिर भी ना खड़ो तेरे लिखा भी नहीं आगे। आपने तवज्जो नहीं फरमाई है, थोड़ा सा जुमले होंगे जो शायद आपके मिजाज के मुताबिक ना हो, तो मैंने कभी भी किसी के मिजाज के मुताबिक तकरीर की भी नहीं है। मैंने लोग भी साथ ही इस बात है क्योंकि साडा मिजाज असली जिंदगी और मिजाज बंदे हैं, बस अल्लाह अल्लाह पे खैर सल्लल्लाह, यही हमारा मिजाज है। तो मेहरबानी फरमाएं कि हमारे दुनियादारी में पड़ जाने की ये मिसालें हैं, समझ आ रही है? हमारा इमाम जब जिसको 5-7 साल हमारी मस्जिद में हो गए, वो तो वसी कहने मैं अपनी जगह पढ़िया, तू जितनी देर असलियत से हो गया तू साढ़े पीछे जुम्मा पूरा पढ़े ही, तू जो मैं गया सी तू ही तोड़ गई, तू सानू गल्ला करना है। और ऐसे ही ना उलमा, मैं नाराज ना आप परेशान ना हुआ करें, खुदा की कसम जितनी आपकी कीमत है किसी की भी नहीं। ये उलमा शुक्र अदा करें अल्लाह ने तुम्हें मौलवी बनाया है। और फिर सुन्नी कमजोरों वाली है, जवानों वाली मस्जिद की दीवार को जरा गवाह बना लो ना। हाँ हाँ, अगर ये इनमें से कोई इज्जत नहीं करता कोई अर्थ की बात नहीं है। हो सकता है किसी ने कूफे की टूटी का पानी पी लिया हो और वो कदर नहीं कर सकता, तो कोई ऐसी बात नहीं है। हम तो हुसैनी मिशन को लेके चलेंगे ना। शुक्र करो कि अल्लाह ने आपको मौलवी बनाया है, कुरान आपके सीने में है, मुस्तफा का फरमान आपके सीने में है, अजान आप देते हैं, जब मस्जिद आप धोते हैं लोग तब आते हैं, बड़े से बड़ा बंदा तुम्हारे पीछे खड़ा होता है, जब तक तुम किसी के कान में आजान ना दो तो लोग उसको चूमते नहीं है, उसका नाम नहीं रखते हैं, और जब तक तुम निकाह ना पढ़ाओ रोजा के करीब जा सकता है। उलमा तुम्हें नहीं पता तुम कितने कीमती हो, जब तक तुम जनाजा ना पढ़ाओ बड़े से बड़ा बंदा अपने प्यो को कब्र में नहीं उतार सकता है। आज कमजोरों वाली है यार, हजरात उलमा आप बड़े कीमती लोग हैं यार, वो जो नहीं फरमा रहे ना हजरात उलमा। ओ अवामे आले सुन्नत के लोग को खुदा बना जी अपने उलमा की कदर करो, हूं सही उलमा है। ये मैं पहले बात करो, इंतशारी इख्तिलाफी 20 साल पिछलियां तकरीरा होर ते हुण होर, पहले पक्के सुन्नी का हजरत दा नाम ते हुण रासियां दी जोड़ी है और चल चल तू सानू नहीं मारने दे विच, तू के ट्रक दी बत्ती के पीछे सानू लाया है, ओए लोग के इमाम अहमद रजा के पीछे रासी के पीछे दौड़ पड़ा। इसलिए मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, सहीउल अकायद सहीउल अमाल सहीउल अफआल बनना चाहिए हमें, समझ आई ना? ये गड़गड़ की तरह रंग बदलने वाले हमें नहीं चाहिए। वो जो नहीं फरमा रहे आप हजरात, ये बताना हमारी जिम्मेदारी बनती है। असानू पे उन्हें मौलवी बनाया था, सीधा दसना मेरे अब्बे ने नहीं मसले दस रहे हैं। अब किसी को ना भी अच्छा लगे मैं क्या, मैं तो पहले आखिर भी ऐसी तुम्हारी तबीयत के मुताबिक तकरीब पूरी कर, हम तकरीब करेंगे ना तो जो पढ़ा है वो पढ़ के सुनावांगे। इयो तुम्हारा रौला बाबे खादिम दे नाल उसे कहते थे ऐसे ना करो ये ना करो, ये हो गया क्या जो पढ़े सुनाना ते है, तो फिर वो बंदा सुना
तो ये टुर गया तो फिर दुनिया ने दसिया तो ये तुसी सुनाया क्या थी आया। समझ आ रही है ना? इस वास्ते मेहरबानी करके और मां बड़े कीमती। ये तो जब तक किसी के बच्चे को कुरान पढ़ाए कुरान पढ़ नहीं सकता है। कभी टेला के घर पढ़ाई ना तेरा बच्चा तो तेरे आके स्कूल बड़ा उठाया जाता है। समझ आ रही है मेरी बात? ये बड़े कीमती लोग हैं। इस वास्ते ये सबसे पहले इनकी खिदमत में गुजारिश है कि आप बिल्कुल अपने दिल के अंदर अगर ये लोग तो कदरे उस तरह की इज्जत और एहतराम नहीं करते तो आप परेशान ना हुआ करें, क्योंकि आपको ये तो कोई दे ही नहीं सकते, आपको वही देंगे। समझ आ रही है? इस हासिल कमतरी का शिकार ना हो, बस यकीन के साथ काम करते चले जाएं, इंशाल्लाह खैर होगी। ये गुजारिश जरूर करूंगा कि जनाब कोशिश करें नया मुताला करके हर जुमा पढ़ाएं। ये जान की अमान पाऊं तो कुछ कह सकता हूं, नाराज ना हो जाए ना। जान की अमान पाऊं, कोशिश करें कि हर जुमा नया मुताले के साथ हो, नया मौजू हो। तफसीर कुरान मजीद शुरू से शुरू कर दे करो, जुमे में सुना छड़िया करो, तो भी चाहता है ये ना भी चाहता है कुरान का फैलान जारी हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करें नमाजें पढ़ाएं और पूरी पढ़ाएं, बार बार छुट्टी ना करें। सारे को ज्यादा रौला कभी शोर नहीं सुनता, उस्ताद जी साढ़े सामने नहीं पढ़ दे, ऐसे ना मौलवी नहीं सुनता बैठते हैं। मैंने जुमाना जुमला बोला है, क्यों नहीं? ये मौलवी नहीं सुनता, कि अपनी सुनता ही देख रहे हैं। इस बात से थोड़ा सा मेहरबानी कभी हुस्न जान भी रख लिया करेंगे, हुजरे में पढ़ के आए होंगे हो गए। इस वजह से मैं कह रहा हूं चलो इनके सामने पढ़ लिया करो ताकि थोड़ी सुनता बेहतर है ना, इनको भी यकीन हो जाए। बच्चों को पढ़ाएं, ठीक है? ईद थोड़ी और नहीं करना, नहीं आज तक घंटा लेट में ईद पूरी करो, ये नहीं कहना आपने, छोड़ दे। इनका जमीर इनके साथ है। कोरोना चाहिए होंगे पेट दे रहा है, मौलवी ने कुछ भी नहीं सी होया, क्योंकि जिन्ना दुनिया के टुकड़े खाते और रोंदे रहे, जिन्ना मुस्तफा के टुकड़े खाते और हंसते ही रहेगा। समझो है कि कोई नहीं आप हजरात की ये वालों को मेरी बात पर ज्यादा लुत्फ आया है, आना भी चाहिए। इकड़ी गल हुई जुबान बातें भी होनी चाहिए, याद के बैठे हो तो कोई नहीं, बात कहीं दूर न चली जाए। मैं सिर्फ आपकी खिदमत में ये कह रहा हूं कि जरा ऐसे अपने उलमा के साथ जुड़ जाएं जो आपको मसलक को मजहब के साथ जोड़े, और वो भी वो जो 1400 साल पहले था। आले सुन्नत के जितने मसाइल है ना, याद रख ले वो 1400 साल से तयशुदा है। कोई मसला 100-150 साल के बाद हमारा नया नहीं आता है। इस बात को जरा दोबारा सुने, आले सुन्नत के जितने अकायद हैं ये 1400 साल से तयशुदा है, कभी इनमें तब्दीली नहीं आ सकती। 15-20 मौलवी डाल के इकट्ठे हो जाए, 15-20 पीर इकट्ठे हो जाए, ये मसला यूं यूं और चल पर ये सब तो लिख दिया गया, तू नहीं कर सकता है। थोड़ी उठी गाल कर गया मैं, और भाई ये नहीं बदल सकता, कोई भी नहीं बदल सकता, वक्त का हुक्मरान भी नहीं बदल, जितना मर्जी तेरा लाल है। ये तो कानून बदले नामूस रिसालत का, तो हम वो नहीं बदलने देते हैं। ये कैसे दीन के मसाइल और अकायद के मसाइल नहीं बदल सकते, बिल्कुल। हाँ, जो भी नई बोली बोलेगा खुद बताएगा कि मैं वो हूं। दमादम मस्त कलंदर अलविदा पहला नंबर, मैं कहा आज 2 नंबर। ये 2 नंबर, और जो पास बैठ के खामोश तमाशाई बने रहते हैं, या बाद में आए जब सभी का हाथ है उसकी वजाहत न करे तो भी गुजरे वो। गल कर गया, टेंशन ही ले गए सरकार। गल तो मैं करता बैठा, ये अकायद है। दमादम मस्त कलंदर अबू बकर का पहला नंबर, ताजदार सदाकत, ताजदार सदाकत। ये तयशुदा मसला है। अगर किसी की तबीयत बिगड़ रही है, मैंने दसो थोड़ा क्या मंडा लोग आ जाएंगे, असल मसला क्या है? ये क्या तमाशा बनाया तुमने? बोलियां बोलते हो राफियों की, रोटियां खाते हो सुनियों की, और जेड़ा माल करना खाना हलाल का करना, यही तो बाबा जी खाते मुझे रिजवी साहब कर रहे दर पर, और कुत्ते बादशाह को पाए गए हैं। सारे बोलो यार, सारे बोलो।
आपको बरकत अता फरमाए। बात समझ आ रही है जनाब? ये बात बताना जरूरी है। आले सुन्नत पर हम कोई टैग नहीं लगने देंगे। 2 नंबरी वाला यहाँ टैग लगेगा तो गौसे आजम वाला लगेगा, मेरे दादा वाला लगेगा, मेरे बाबा वाला लगेगा। और इमाम अहमद रज़ा ने इन्हीं चीजों की हिफाजत फरमाई है। कोई एक नई चीज पेश की है तो बताएं, कोई नई चीज नहीं पेश की। समझ आ रही है मेरी बात की? तो खुदा के लिए आप भी सीधे हो जाएं। अवाम उन्नास के लोगों, अब आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। ऐसे राफी पीरा में चुम्मी चट्टी रख दो, उससे बेहतर है अपने आलम के हाथ चूम लो। समझ आ रही है? ये आपका एकदम करना पड़ेगा। अब किसी को दर्द हो तो लाख मरतबा हो, क्यों छेड़े? आप क्या समझते हैं मसलक लावारिस है? मसलक लावारिस है ही नहीं है। अहले सुन्नत किसी बंदे की मोहताज भी नहीं है, ये भी याद रख ले, क्योंकि अहले सुन्नत हक है और हक मोहताज नहीं होता। जोरों वाली है, जवानों वाली कोई नहीं है। हक मोहताज नहीं होता। हाँ, हमने बंदे देखकर तो सुन्नियत को माना ही नहीं था, हमने सुन्नी देखकर बंदों को माना था। अभी जो अपने आप को मनवाना चाहता, इज्जत करवाना चाहता, सुन्नियत के दायरे में बाहर क्यों जाते हो यार? खुदा दा नाम और वो अपना रद्द खुद कर रहे हैं। बंदे कहते हैं पिछले 20 साल तू आ कहता रहे, हुण तू आ कहना दे जवाब। मैं कहते हो नहीं तो बनवा रहे, देना जवाब। सरकार अपने पांव क्यों काट रहे हैं? सारे कहते हैं पैरों में कुहाड़ा नहीं मारना चाहिए। तो बहरहाल जितने भी हजरात उलमा बैठे तकड़े हो जाओ, आला हजरत की फिक्र को लेके आगे चलो। कहीं मुझे भी दर्द होता है, आला हजरत का इतना नाम क्यों आता है? तो मैं कहा नहीं तो लगता तुम ही अदना हजरत है, क्योंकि जो अदना हजरत हो गए आला हजरत समझ नहीं ना होता। अदना हजरत हो गए आला हजरत समझे, कोई आला हजरत को हम सही से का दर्जा नहीं देते। लेकिन ये बात मैं बताऊं, मुझे सैयद ज़ादे ने बताया, उसने कहा हजरत आला हजरत सही जमाने में प्यार करना जरूरी हो चुका है। वो कैसे? कहता है हो सकता है कोई बंदा अहले बैत की मोहब्बत का नारा लगाए लेकिन वो सहाबा से बुग़्ज़ रखे, और ऐसा होता है। वो इस्लामाबाद में कुत्ता भौंका था हजरत अबू बकर को, और फिर उसने कहा ऐसे हो सकता है कोई बंदा नारा लगाए, मैं नौकर सहाबा था, लेकिन वो हो सकता है अहले बैत का दुश्मन हो। कराची में देख लो नारे लगे, एक इन लोगों ने लगाए कि यजीद वो रहमतुल्लाह अलैह के पता नहीं क्या क्या बनते रहे। मैं क्या मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारा बाप, हमारा वो कुछ नहीं लगता। उसने कहा हो सकता है कोई सहाबा की मोहब्बत का नारा लगाए, दिल में तुमसे अहले बैत हो। उसने कहा जिस दिल में इमाम अहमद रज़ा है, ये मुस्तफा का वो सिपाही है, जिस दिल में आ जाता है वहां पर ना सहाबा के गुस्ताखी को आने देता है, ना अहले बैत की गुस्ताखी को आने देता है। समझ आ रही है वो सिर्फ सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से फरमा देता है। ये है सैयदी आला हज़रत, हुजूर का वो सिपाही है जिस दिल में आ जाए वहां पर गुस्ताखी दाखिल ही नहीं होने देता। जो नहीं फरमा रहे ना फ्रांसिको वाले भाई, मैं क्या कह रहा हूं, वहां पर गुस्ताखी को नहीं। ये है इमाम अहमद रज़ा। इस बात से इमाम अहमद रज़ा से मोहब्बत करो, और ये वो है जिस पर सैयदों ने फख्र किया है, सैयदों ने नाज किया है। जब आप सैयदना शाह रसूल रज़ी अल्लाह अन्हु आपकी खिदमत में पहुंचे थे तो आपने कैसा शानदार इस्तिकबाल किया। जाते ही बैअत किया यानी मुरीद किया, अपना जनाब पगड़ी मुबारक अता फरमाई, दस्तार अनवर खिरका अता फरमाया, इजाजत असालीब अता फरमा दी। तो वहां पर कई बैठे लोग वो तड़प उठे, हज़रत आपके तो यहाँ पर बड़ी शराइत कड़ी थी कि जो भी आता है आप मुजाहिदे करवाते हैं, रियाजतें करवाते हैं, बाद में सब कुछ देते हैं। जुमला सुनिए भाई, वो कहने लगे सैयदना आले रसूल ये सैयद है, सैयद ये कहने लगे हज़रत जो भी आता है उसके कपड़े को हमें पहले धोना पड़ता है, वो जब साफ हो जाए फिर हम रंग चढ़ाते हैं। एक अहमद रज़ा है जो चादर साफ लेके आया, हमने मदीने वाले का रंग चढ़ा दिया है। तो जाके बोलो ना सुभान अल्लाह का पागल तो ये है वो जिस पर सादात को फख्र है। ये है सैयदों का शाहीन। आला हज़रत कौन है? सैयदों के शाहीन। और कैसा शाहीन है? सैयदना शाह आले रसूल रज़ी अल्लाहु अन्हु, आपने फरमाया मियां आज तो मेरी फिक्र खत्म हुई है। उन्होंने पूछा क्या?
फरमाया फिक्र ये थी क़यामत वाले दिन अल्लाह ने पूछ लिया बता रहे रसूल मेरे लिए क्या लेके आया है, तो मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं थी कि मैं पेश करके फख्र कर सकूं। फरमाया आज अहमद रजा आ गया है, क़यामत वाले दिन अगर अल्लाह ने पूछ लिया इसको कंधे से पकड़ कर पेश कर दूंगा, या अल्लाह मेरी कमाई में और कुछ नहीं बस अहमद रजा लेके आया। दो चार बंदे रंग बन गए, बाकी तो सारे ठीक बैठे तगड़े हो सके। कभी देखो किसका चेहरा मुड़ जा रहा है, क्यों मुड़ जा रहा है, तगड़ा हो। समझ आ रही है मेरी बात की दोस्तानी इस वास्ते को हमारा मरकज भी तो हो ना, ये दिल करता है वही हाथ है उस्ताद कुल फिर कुल बन के बह जाता है। बात है जो सुनो तो गोल बिल गोल गोल का क्यों बात है, करो यार ऐसे ही नवे से नवी बातें, बस मरकज ठीक है आला ठीक है बात करने वाली यार। ऐसे यार सुन्नत को इंतशार की तरफ न लेके जाओ मेहरबानियां कर, लोग तुम्हारी लड़ाइयां सुनने नहीं आते हैं, कोई गाल सुनाना होता है। हम जो आपको सुनाने हैं वो यही है कि अहमद रजा का दामन थाम लो। तेरा भी सच्चे खबे मत तिलचने बैठे थे जलील होने बैठे हैं, मिसालें अभी भी आपके सामने हैं। खुदा का नाम है इमाम अहमद रजा, ये वो रास्ता है जो सीधा तुम्हें अहले बैत की गलियों में भी लेके जाएगा, सिहाबा की गलियों में भी लेके जाएगा और मदीने वाले के कदमों में पहुंचाएगा। हासिदों को जाने क्या तकलीफ है कि ना परवर हासिदों को जाने क्या तकलीफ है, बेखबर दानश्वरों को जाने क्या तकलीफ है। बड़े बड़े हजरतों ने आला हजरत कह दिया कि छोटे छोटे हजरतों को जाने क्या तकलीफ है। छोटे छोटे हजरतों को कह रहे हैं, मैं कहता हूँ छोटे छोटे खटमलों को क्या है कि वे आला हजरत तो जो नहीं फरमा रहे आप क्या है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। दोस्तान गिरामी बात मैं ये कर रहा था, बात बात पे उम्मत पे शिर्क का फतवा ना लगाया करें, वो भी समझाना था और ये भी समझाना था। दो बातें मैंने समझाई, अल्लाह करके आप दिल में रखें, नहीं तो वीडियो ले लेके फिर सुन ले। अब आइए जरा तर्कुल कुफ्र व शिर्क, ये तकवे का पहला दर्जा है। और आपको पता है जब बंदा इस्लाम कबूल करता है तो इस्लाम की अपनी ताकत क्या है। ये जो कलमा है ना ईमान, जो हम शहादत है, इसकी भी ताकत है। उलमा बैठे इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु, फरमाया जो बंदा इस्लाम कबूल कर ले, अगरचे वो 80 साल की उम्र में क्यों, 90 साल की मरने से एक सांस पहले क्यों ना कबूल करे, फरमाया अल्लाह ताला पिछले सारे गुनाह मिटा देता। ये तेरा कलमा, तेरा ईमान, इसमें इतनी ताकत है। खुदा के लिए छोटी छोटी बातों पर झूठी कस्में, झूठियां गवाहियां हैं, ऐसे झूठ बोलना ये छोड़ दे, दो नंबरियां छोड़ दे, मिलावटें छोड़ दे, इसके साथ ईमान का नूर कमजोर हो जाता है। यही बात पहले मैंने बताई ना, दुनियादार हो जाओगे, दुनियादार इन्हें ना हो। एक गल मैं जरूर करांगा, ये होना ही है ना, इन्हें दुनियादार रहे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारा जनाजा पढ़ा सके। जनाजा मैंने ये नहीं कहा पढ़ सके, ये मैंने नहीं कहा है, पढ़ा सके। इतने दुनियादार रहना, बाकी दीन में ही रहना। बात थोड़ी सी मुश्किल कर गया हूं, बहरहाल अल्लाह ताला में समझने की तौफीक अता फरमा दे तो सारे मसले ही हल हो जाएंगे। ठीक है, बात दूर न चली जाए तो तर्कुल कुफ्र व शिर्क, यानी हर किस्म का शिर्क और कुफ्र छोड़कर इस्लाम के दामन में आना, ये तकवे का पहला दर्जा है कि ये बच गया। अल्लाह रसूल ने रोका कोई और खुदा नहीं, इसने मांग ली। ये पहला। दूसरा दर्जा तकवे का, फरमाया तर्कुल मासी, गुनाहों को छोड़ दे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये अगर कलमा पढ़ा है ना तो कलमे वाले रब रसूल की बातों को भी माने। वो जो मैंने इब्तिदा में बात की थी, अपनी मर्जियों का मालिक न रहे बल्कि मालिक की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करे।
समझ आ रही है जनाब? ये तर्कुल मासी, इसकी बड़ी लंबी चौड़ी तफसीर है, ये मैंने 2 लफ्जों में समेट दी। अब तीसरा दर्जा शिर्क का, ये भी सुन ले, तकवे का, सॉरी, वो ये है तर्कुल मुतशाबिहात, शक शुबे वाली चीजों को भी छोड़ दो। जिन चीजों में शक है छोड़ दो। हम तो जाते ही अमूमन वहां पर हैं, नाराज ना हो, चीजें खरीदनी, उन्होंने कहा यार कोई ऐसा बाजार तलाश करो जहां से ना स्मगलिंग की चीजें मिले, सस्ती लाभ जानी। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मैं क्या कह रहा हूं, बड़ी बारीक बात कह रहा हूं। पता होता है यहां 2 नंबर चीजें क्या है, 2000 सस्ती लाभ जानी, दिल में तो तेरे शक है, इस शक को तर्क करने का नाम तकवा है। तर्कुल मुतशाबिहात, जितनी शक शुबे वाली चीजें छोड़ो। आप होटल में भी बैठते ना, कोई दोस्त हथे चढ़ जाए, आ जाओ भैया आ जाओ, बकरा खाना है, मैं कहना पहले अपने दिल पर गौर कर, तेरा दिल मुतमइन है कि बकरा है? मुतमइन है, तेरे अखर के सामने हलाल हो या यकीन है? कहता नहीं, दिल में तो शक है, लाहौर में चलता, लाहौर खोते खा के सानू पता ही नहीं लगता। हूं भी तेरे दिल दे विच शक है, तू सिर्फ अगले दा 5000 खुलाना है, तेरे दिल में तो शक है, तेरे दिल में नूर कैसे पैदा होगा? बेहतर है अचार नाल खा ले, पर तेरे दिल के अंदर शक से ना होवे। आवाज कमजोर वाली है, शक शुबे वाली चीजों को छोड़ो। नाथ खान नकीब और मौलवी साहब तकरीर कर रहे हैं, पता है बंदा पैसे देने आया है, लगता है ये बंदा 2 नंबर है, कहता है ये शेर आपके लिए है। क्यों आपके लिए है भाई? तेनू पता है ये जेडे कड़े ते मुंदरियां पाई फिरदा साडा नहीं। होती है ना बुराइयां, तो इसलिए अपने महकमे सारे छड़ देने, मैं अपने महकमे पहले नाम रखना। इस वास्ते नकीब साहब को चाहिए जरा सोचे, ऐसे ही मेरा 500 रुपया बना लवे हो दिवाली। मैं आज के नकीब को नहीं कह रहा, ये जो भी जिसकी ये आदत है मैं उसको कह रहा हूं, ना खान को चाहिए खुदा का खौफ कर। समझ आ रही है? जो तेरे ऊपर पैसे फेंक रहा है वो सिर्फ नामे अली पर क्यों फेंक रहा है, अबू बकर पर क्यों नहीं फेंकता है? मैं ये नहीं कहता कि जिक्र अली नहीं करना, और कोई छोटे छोटे क्लिप करके देखा ये मौलवी नासबी हो गया। मैं अगर तू सनद देनी है डोड़ेया, हमारा दिल चीर के देख, जैसे हम अली की शान बयान करते तू जमिया भी नहीं। लेकिन बात यह हमारे शरीरों पर खड़े होकर मदारी का मौका गए, और वो कहता है जी आपकी नजर शेर आपकी नजर, और लिखने वाले ने हुजूर की नजर कर लिया, तू एक की नजर कैसे कर सकता है? बता। खतीब साहब आ जाते हैं, देखते पहले भी मेरा बंदा थोड़ा जा खुश हुआ, हजूर ये आप करिए, हजूर वो क्यों खतीब हो मौलाना साहब, तेनू सजा तकलीफ आती थी, तकलीफ कर तेनू को रुपया देवे ठीक है, ना देवे भावे सारे ये नहीं पा लवे, तू कौन है? अपने मसरत को साइड पे गलना कर। गाड़ी और की तकलीफ शुरू हो गई है, ये ट्विनिंग तो हो गई ना, ट्विनिंग तो इसी चीज का नाम है, इंशाल्लाह पूरा साल फिट चलोगे। बोलो सारे सुनो सुभान अल्लाह। समझ आ रही है ना? खुदा वास्ते इसलिए जो हम जैसे आके सबक सुनाते हैं ना, हमें सबक सुनाना है तो अल्लाह रसूल की रजा के लिए सुनाना है। यहां तो हम ये भी नियत नहीं कर सकते कि दाएं बाएं बैठे उलमा कहे वाह भाई वाह बड़ा पढ़ा लिखा बंदा है, ये नियत भी नहीं कर सकते। अगर ये भी करेंगे तो फारेग अल्लाह की रजा की नियत करनी पड़ेगी। नहीं तवज्जो कर पा रहे आप? ओए हजरत ये बड़ा औखा रास्ता, तुहानू के पता है कितना औखा राह है जिथे ਅਸੀਂ बैठे हैं। आप समझते हो कि आते ही आज खड़े हो गए सारे, सबने हाथ चूम लिए, नारे ला गए बल्ले बल्ले, तू क्या समझ ये सारा को जन्नत में ला जाएगा? ये तो नफ्स कुत्ते को पूछना उसने चौड़ा होंदा पे है या रब दा शुक्र अदा करदा पे है। ये जेडे अंदर कुत्ते ते रिच पाले ने ना, उससे पता लगता है, उस वेले सिर्फ नीयत होनी चाहिए, नहीं हो बलिया तू कुछ नहीं, गल सारी सरकार दी है, बस ना हाजिए ना बाजिए, हाथों के नजर के ना हाजिए ना बाजिए, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।
हजरात खुदा के लिए मसाइल को समझे। ये तसव्वुफ की दुनिया जो है ना, इसको पढ़ने की कोशिश करें। सबको मुकाशफतुल कुलूब तो पढ़नी चाहिए, इह्याउल उलूम तो पढ़नी चाहिए ताकि अंदर साफ हो। समझ आई ना? बाहर साफ करने के लिए हजरत बाबा फरीद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी एक बात है, बाहरों माल माल धोनी है, कदो अंदरों भी माल धो। ओके, अल्लाह ही कोई ना है। चिश्ती और मिजाज बंदे बैठे हैं, असली चिश्तियों की बात कर रहा हूं। आले सुन्नत फारग करने वाले, खारिज करने वाले, जनाजे ना पढ़ने वालों की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूं जो खरा खरा। समझ आ रही है मेरी बात? वो बंदा ओए बाहरों माल माल धोनी है, कदो अंदरों भी माल धो। ओ तेरा बाहर दा धोता की करे जब अंदर साफ ना हो। ऐथों खोल सारे रिच, ऐथों खोल तकब्बुर वाला रिच, ऐथों खोल ग़ीबत वाला कुत्ता। परेशानी हो गए हो। ये जो दिल है ना, ये पता है इसमें क्या समाता है? इमाम राज़ी को पढ़ो, हदीस कुदसी आपने लिखी है तफसीर शरीफ के अंदर, कबीर के अंदर, और ये अक्सर शायरी को सूफी हो जिसने ना लिखी हो। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं रब न जमीन में समाता हूं ना आसमान। कितनी बड़ी जात है, इतनी बड़ी जात है। अल्लाह की जात कितनी बड़ी है कोई नहीं बता सकता, लेकिन अपने ज़हन में कॉन्सेप्ट जरूर जमाओ। सारी दुनिया में जो कुछ है ये एक जर्रे के बराबर है, और जो सारी दुनिया का कॉन्सेप्ट हमारे ज़हन में इससे भी बड़ी मेरे रब की जात। ये अपने ज़हन में रखो, सारी जो कुछ है जर्रे के बराबर है। ये भी समझाने के लिए अल्लाह फरमाता है पूरी दुनिया की कीमत हमारे सामने तो मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। हाय 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 हाय, मैंने आपसे नहीं बात की। इतनी छोटी ये दुनिया, रब की जात इतनी बड़ी है, जितनी दुनिया तुम्हारे ज़हन में है लाखों करोड़ों सालों में रब की जात फैली बड़ी है। समझ आ रही है? दोस्तान मुकर्रम, अल्लाह की जात इतनी बड़ी है, फरमाया कहीं नहीं समाता। वलाकिन असआनी फी क़ल्बिल मुमिन, फरमाया बंदा मोमिन का दिल है जिसमें अल्लाह की रहमत के जलवे भी आ जाते हैं। जिसमें आपके घर में पीर साहब मौलवी साहब ने आना तो आप कमरा साफ कर लेते हैं ना, पीरा नहीं होना है, खुशबू से चोट छिड़काते हैं, पीरा नहीं होना है, सफाई कर लेते हो ना, अच्छा सारा कोई बनाया, पीरा नहीं होना है, उस्तादा नहीं होना है, नाथ खान, ऐसे ही होता है ना। तो जहां पर मालिकों ने आना हो, इसके अंदर गीबत, चुगली, हसद, तकब्बुर, रिया, ये सब कुछ अगर अंदर हो, ये सारे बाहर कट, ये जानवर बाहर निकाल, इसको सुथरा कर। सैयदी व सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप जलवागर थे, आपने तिजारत के लिए कपड़ा भेजा, मुरीद ने आके बताया, उसने कहा जी खबर आई है साहिल समंदर से, बीच में बहुत अंधेरी चल पड़ी है, लगता है सारसी डूब जाएगी, बड़ा सख्त तूफान है। आपने फरमाया रोक भाई, रॉकेट में सर उठाया, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, जाओ, चला गया। 8 दिन के बाद कश्ती किनारे लगी, दूर से पूछा खैर है, बच गया? क्या बच गया? तो मंडी भी बड़ी बची है, बड़े पैसे बचे हैं। बचता हुआ फिर आया, दूर कश्ती किनारे लगी, माल बड़ा बचा, फिर रोक भाई, रोकते फिर सर उठाया अल्हम्दुलिल्लाह, जाओ भाई, डूब जान दी जाओ, तामी अल्हम्दुलिल्लाह, तर जान दी जाओ, तामी अल्हम्दुलिल्लाह। तवज्जो तलब बात है। एक दिन कहता हजरत मैंने फलां दिन आपको कहा था कि हर चीज डूब गई, समझो खबर आ गई, तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, इतना फायदा हुआ, फिर अल्हम्दुलिल्लाह। और फरमाया बंदा खुदा रुक, फिर मुझे बताओ राज क्या था? फरमाया जब तूने बुरी खबर सुनाई तो यकदम मैंने सुनी, अपने दिल की कैफियत में गौर किया कि ये दिल की गहराइयों तक कहीं पर दुनिया की मोहब्बत का दरवाजा तो नहीं खुला, कि ये खबर सुन के परेशान तो नहीं हुआ, पर मैंने देखा हर हफ्ते के अंदर अल्लाह का जिक्र जारी था। उठा के बोलो है सुधी पई कौम, फरमाना नहीं चल अल्हम्दुलिल्लाह, जो मर्जी रोड जाए, ए माल चांदा है। फरमाना फिर जब तुमने बताया कि हर चीज बच गई, तो फिर मैंने कहा दिल के गोशे के अंदर कहीं ये दुनिया
भाई इसमें तो ये डेरे किसी और के है, यहाँ पर इसको सुथरा करो ना। हसदम मिन इंद अनफुसिहिम, ये पहले इस बारे में आया था ना। तफसीर तिबियान कुरान उठा के देख लिया, अल्लामा गुलाम सुसैदी साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपने भी ये हदीस शरीफ को लिखा है, बड़ी लाजवाब है। एक बंदा हुजूर की खिदमत अक़दस व अनवर में आया, हुजूर ने फरमाया आप जो आएगा जन्नती होगा। तो मैं कहता हूँ कि दीवार के पीछे तो पता ही नहीं है, मर्जी आपकी, अकेला वाले सुनने बैठे बोलो तो अभी वो दीवार के पीछे था, हुजूर ने पहले ही बता दिया। ये कहते हैं कौन जन्नत में जाएगा, जन्नत में जाएगा, पता ही नहीं है, मरने के बाद क्या होगा। मैंने कहा सिर्फ मरने के बाद नहीं, हुजूर तो मरना रह गया, ठिकाना भी जानते हैं। ये जन्नती होगा। आया, देखा कि एक शख्स है, वुजू किया हुआ है, पानी के कतरे टपक रहे हैं, जूता साइड पे रखा बैठा है, बातें सुनी। कहता हुजूर जा सकता हूं? फरमाया जाइए। दूसरा दिन वही बात, फिर फरमाया आने वाला जन्नती है। हदीस लंबी है, मैं शॉर्ट कर रहा हूं। फिर देखा वही शख्स, तीसरे दिन फिर एक सहाबी कहते हैं मैं साथ चल पड़ा, देखो इसका अमल क्या है। साथ चल पड़ा, बुजुर्गों का आपके पास रहना चाहता हूँ। फरमाया जी बिस्मिल्लाह आइए जनाब। तो जाके देखा एक बकरी रखी हुई, उसको छांव पे बांधा और उसको थोड़ा सा चारा डाला, घास आ रात हो क्या अपने घर बनिया, मंजी पे सुते छिक्की चादर तसाई गए। कह रहे मैं देख रहा हूँ कि मैं नवाफिल पढ़ रहा हूँ, तस्बीहात पढ़ रहा हूँ, सारी रात इंतजार है ये बुजुर्ग कब उठेंगे, नवाफिल पढ़ेंगे, कौन सा जिक्र करेंगे, कौन सी तस्बीह पढ़ेंगे जिसके सबब जन्नती हुए। पर वह सुते रहे, अजानें हुई, उठाया, नमाज पढ़ी, बकरी नुमार बनिया, घास लाने चले गए, लकड़ियां लेके आ गए। 3 दिन में रहा, मैंने कोई अमल नहीं देखा, बज़ाहिर इतना बड़ा। कहते मैंने कहा अच्छा जी मुझे इजाजत है, मैं जा सकता हूँ? तो वो कहते हैं जी जा तो सकते हैं, आए क्यों थे? जा तो सकते हैं, आए क्यों थे? तो उन्होंने कहा जी हुजूर अकरम अलैहि सलाम ने आपके लिए जन्नत की बशारत दी, आप वो खुशनसीब हैं, मैं देखने आया था आपका अमल क्या है। तो फरमाया फिर देख लिया है? तो वो कहते देखा तो है, बज़ाहिर तो आप 5 नमाजें और बस बकरी का अंदर बाहर से घास आते बाहर तिलावत का काम भी कोई नहीं, बज़ाहिर लंबी चौड़ी तस्बीहां और सारे मामलात तवाफिल और तहते, ये तो मैंने नहीं देखा। बज़ाहिर अमल क्या है? फरमाया मेरे 2 अमल हैं, जब मैं अपने बिस्तर पे लेटता हूँ कलमा पढ़ के सोता हूँ, जब उठता हूँ सबसे पहले कलमा पढ़ता हूँ, और दूसरी बात मैंने अपने दिल में कभी किसी का हसद नहीं पाला है, क्योंकि मुझे पता है जहां डेरे रब की रहमतों के हैं, बस इसी के सबब से कि मेरा दिल सुथरा है, महबूब ने मुझे जन्नत की बशारत अता फरमा दी। बात समझ आ रही है आपको? कोई नहीं आ रही? जरा दिल को सुथरा करके रखे ना, किसी और के डेरे हैं, यहाँ डेरे लग जाए तो कमाल ही हो जाता है। यहां से जो लोग उलझन में आ गए, या रसूलुल्लाह ने कहना चाहिए चूंकि वो दूर से दूर है, मदीने हैं तो दूर से तो नहीं सुन सकते, दूर से अल्लाह सुनता है। तो जो नहीं फरमा रहे आप, यहां के लोग पकड़े उतरे, फरमा दूर और वो है। तो फिर अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, इसका मतलब क्या है कि वो नबी तुम्हारी जानों से भी करीब हैं। और फिर अगली बात भी सुनिए, और दोस्तान गिरामी मुफ्ती मक्यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो बंदा ये अकीदा रखे कि दूर से अल्लाह सुनता है, उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं। परेशान हो गए ना कहीं? अकीदा का बहुत निर्भरमा बच्चा है, परले दर्जे का अहमक है, ले डूबेगा अपने आप को भी और साथ वालों को भी। और क्या कहते बात तो ठीक है, दूर से कैसे सुनेंगे? मैं कहता यार छोड़ दिया, इत्थे जाके टेलीफोन करना दुबैया तेरा बिना सुन नहीं लेता। अगर नहीं दे तो एक सिस्टम एक नेटवर्क है, और मैं आके अंग्रेज दे नेटवर्क नु बनना खुदा दे नेटवर्क से जो नहीं बनता होए। आज मट्ठी ना कार तकड़ा होके बोलना होना है। और सुनो वो बात अभी बीच में है, जो ये अकीदा रखे कि रब दूर से सुनता है, मुफ्ती साहब फरमाते हैं अगर यही अकीदा पक्का कर लिया तो दार इस्लाम से फारिग हो जाएगा। चुप हो गए हो ना? अब इसकी वजाहत भी अकीदा है सुनना था ना, बड़ी बारीक बात है, ऐसे समझ आएगी, ऐसे अल्लाह के फजल से। ऐसे मैंने बोली वही बोली जो मुफ्ती साहब ने लिखी है। आप फरमाते हैं दूर से वो सुने जो दूर हो। अल्लाह तो फरमाता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तो तुम्हारी शान रग से भी करीब हूं। कितना जाहिल है जो कहता है रब दूर से सुनता है, वो बहुत दूर है ही नहीं, दूर से सुनेगा कैसे?
तो वो करीब से सुनेगा। बोलो सुनियो। वो बंदा ये अकीदा रखे कि रब दूर, वो जाहिर है हमेशा दूर से बंदा सुनता है। क्यों? बंदा दूर जाता है, अल्लाह उसे ताकत देता है, सुन मेरी बात को समझे नहीं आप, मैं कैसे आपको मेरी बात, हमेशा बंदा ही सुनता है। रब तो दूर है ही नहीं, अगर है तो कोई हमें बताए। हमने वो आयत में पढ़ के लिया कि शहर रब से भी करीब है, लेकिन मुफ्ती अहमद यार खान नहीं फरमाते हैं आला हजरत की बोली भी बोलूं तो क्या बोलो एवं देखे जेड़े लुकारा शुकारा हाथ ले बैठने देखो नहीं चलता। फरमाया यार जब हबीब की गल आई ते फरमाया नबी औला बिल मोमिन मिन अनफुसिहिम, हम जानों से भी करीब है। ठिकाना ये बताया नहीं, तवज्जो फरमाई हैं। और जब अपनी बारी आई नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अपनी रहमत का डेरा ये बताया, महबूब के लिए ये, अपने लिए ये। सुन्नी मान के बोलना, सुन्नी मान के बोलना, मुझे तो क्या सुननी है। और फरमाते हैं इसलिए और सूफिया कहते हैं ये तेरे महबूबों का डेरा है, और डेरे का एक मेन गेट होता है, उस पे पैरा होता है कि फलां बंदा आवे तो फलां ना आवे। अल्लाह ने फरमाया हबीब तू यहाँ है, यहाँ से उसे आने दूंगा जो तेरे लाए। अच्छा, दो बंदे बैठे थे जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं किया, गाल सुन के वो भी मुस्कुरा पा रहे, बल्ले बल्ले। और जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात, कैसी बारीक बात कह गए। फरमाते हैं यहाँ हबीबों के डेरे होते हैं, और आने वाला फरमाया हमारी रहमत के यहाँ पर पहरे हैं। फरमा रहे हो सुनियो, इंतजार मत करना कि मौली साहब शोर लगाएंगे, मैं उसका बेसुराजे लेकिन गल्ला शोर नहीं है हुसैन, और शोर वालों को मैं वो भी महसूस न करें कि हमें कुछ ना 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 शोर लगाएं, शोर की लगाएं, ऐसी बात नहीं, शोर की लगाएं, ये हर्ज की बात नहीं है। जागने बैठे हो वैसे ये ऐसा ना कहें, लोग पता नहीं क्या दूर से नहीं सुन सकते। यार गौस नहीं कहना, वो तो दूर है। मैं आख्या गौस नहीं दूर होना है, बचर ही दूर होता है, ते दूर होता कि अल्लाह ताकत दिंदा है। क्या आपको समझ नहीं आ रही है या ज्यादा ही मजा ले गए आप? हाँ हाँ, देखो ना एक बंदा सामने खड़ा होकर सबको देखना, तो देखना ही देखना है, क्या सता है ना। मैं बंदा मदीने शरीफ हो गए, हम लगता था पता समझ होगी है कि नहीं होगी। चार से खाना ना बंदा मदीने शरीफ हो गए, नबी ने मिंबर पे हो गए, जुमा पढ़ा दिया हो गए, ते नाम होता फारूक की आदम हो गए, 1500 किलोमीटर हजरत के सारिया जाने लगा जो फसलों के से। ओ बोलो बोलो सुभान अल्लाह, प्यार दे नाल है। अगर ये घड़ी उड़ गई है, अच्छे चंगे चंगे उड़ जाते हैं घड़ियां, ठीक है ने जिसके अपने हाथ हैं जरा उठा के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह को खुश रखे। क्यों भाई को अपने और कोई नहीं अकीदत है। मन सब्बा नबिया, मन सब्बा नबिया, मन सब्बा नबिया। अल्लाह को खुश रखे। उन्होंने भी यही कहा था, ओ पहाड़ वाले पासे हो जा, दुश्मन उड़े पाजे तो जेले हो, मन सब्बा नबिया, मन सब्बा नबिया, मन सब्बा नबिया, मन सब्बा नबिया। तवज्जो, मतलब उनका कहने का ये था दुश्मन इधर से आएगा तो खून छड़ना नहीं। आपको ये ना कहे कि मुझे लफज दिखाओ कहाँ है। मतलब उनका ये इशारा इधर ही था, बैठे हो किधर गया तेरे नेटवर्क, तेरी तो वीडियो कॉल करनी पड़ी थी। अगर फारूक आजम के सामने कौन सी वीडियो चल रही थी, ना फरमा रहे आप, थोड़ा सा जागो ना। दूर से बंदे नहीं सुनते, ना पुकारा करें या अली ना कहा करें, तो तुम अली मुश्किल कुशा कहते हो, ये नहीं होना चाहिए। मैं कहा आण दोता तो मुझे मैं कहा धोते होते हंसले तो आण धोते तो तना सर चलो दो ना पासे
अब कैसा चवड़ किस्म का बंदा होता है, नहीं कोई मुश्किल कुशारी अल्लाह के अलावा। मैं कह तेरे को टाइम लग के अगे फोटाबास मरोट में जाते हैं फैसलाबाद न्यू चौधरी दे बैठे हो ये इस मसले का तल्लुक उनके साथ क्या है, बड़ा है उहदे विच फक्की बेचने का बेला है 15 मिनट तकरीर करता है फक्की ये करेगी, दिल करता बंदा इमरान खान की जगह फक्की को वजीर आज़म बना ले। वही इस फक्की ने जनाब तुम्हारी तबीयत ठीक करेगी, तुम्हारी नजर ठीक करेगी, तुम्हारी कब्र ठीक करेगी, तुम्हारी पटपदार ठीक करेगी, तुम्हारी कब्र ठीक कर देगी, तुम्हारा जनाब निकाह ठीक कर देगी, तुम्हारा बुखार ठीक हो इमरान खान हालांकि उसका एक फनकारी होती है वो उसके मुताबिक बात कर रहा होता है और दूसरे कहता है कब्र कुशा फकी मौलवी तो कब्र पहली हुई वजीर भी नहीं दूरी नहीं 2 नंबर की बात कर रहा हूं। उन्हें तो कहा मुझे फकी दे दो, मैं कहा हूं सिर्फ नहीं होया वो कब्र कुशा है, अली ने मुझसे कुशा आखे है तो तेरी तबीयत खराब हो गई है 10 रुपए की फकी खाना है जाना कहता कि कुशा कराना हाल करने वाला वरना चाहे फकी हाल कर सकती है तेरी नहीं हाल नहीं कर सकता। मैंने कहा अगर अली ने कुछ करना ही नहीं था और कर सकता भी नहीं था तो खैबर वाले दिन मेरे नबी ने बुलाया क्यों था? आवाज नहीं बोल रही और फिर किसी और को नहीं बुलाया, बुलाया भी अली को ताकि क़यामत तक के लिए मोहब्बत वाले सुनाते रहें और दुश्मन जलते ही रहें। अली को बुलाया था, फरमाया आज अली अब आपने जाना है। हजरत अली ने भी कमाल कर दिया, पहले तो आंखें खराब थी, हुजूर ने आंखें ठीक कर दी, कहता कोई नफा ही नहीं देता तो मैं कहूं की होया है अकीदे पर तो बोलो यार, इस पर भी इशारा करना कहता कोई फायदा नहीं देता। मैं कहा हुजूर ने खुद फरमाया मा नफानी मालो अबी बकर मा नफानी मालो अहदिन कत्तो, बुखारी शरीफ है। वरना किसी के माल ने मुझे नफा नहीं दिया सिवाय अबू बकर के माल के। तू कहता को नफा देता नहीं, नबी कहता अबू बकर का माल नफा देता है और लफ्ज भी नफा का है। ये अगर ये नफा है तो फिर तू गंदा है तो एक दफा है। अकीदा सुनना औखा होता है लेकिन मैं देख रहा हूं बड़ी मोहब्बत के साथ आप सुन रहे हैं। तू देख किसने कहा कोई कुछ नहीं कहा जा पर चल दिया कोई कुछ नहीं कैसे कर क्यों नहीं कर सकता भाई? वाह नबी पाक ने दुआ में दहानी अक्स लगाया, आंखों पर ठीक हो गया। जाओ जरा आंखों वाले डॉक्टर के पास, उसको आंखें ठीक करना तो ठोक लाना है, उन्हें हमें ठोक लाना है, उन्हें कहा चल हम नहीं तेरे ठोक लाऊंगा, उन्हें फाड़ के लम्मा पा के ओ चमड़ा है कुछ हयात को हाथ मारो ए जालिम कुछ हयात करो। अस्पताल में लिखा होता थूकी ये बात जरासीम है, ये तेरा थूक है। उधर रुआबे दहानी अक़दस व अनवर है, शिफा ही शिफा है। आज के बुजुर्गों को बातें समझ आई, सहाबियों को नहीं थी आई। फरमा जाओ अली आंखें ठीक हो गई हैं, जी ठीक हो गया, आप तशरीफ ले गए। खैबर का दरवाजा खटखटाया, आगे से आवाज आई मरहब की कौन? फरमा अली। अब गंज कर देते हैं, हमने ओए हंसता क्यों है? और जाके जनाब हंसता है इसका तुम 8 दिन हो गए ने सारे टेले तो मुंह खड़काउंदा पे हैं। और फरमाया बुआ मैं इससे तो खड़काया है कि हुन अली आया ही समझ आई। ओ बुआ ऐसे तो अली आया ही वो चबल पता की पे आ गई अखंड लगा है इतने सारे आए थे खाली चले गए। फरमाया वो आए सर मैनू गले आए 5 बंदे रह गए जेडे नहीं बोले मेरी नजर दे विच बाकी बोल रहे आए सर मैनू गले आए तेरा आवे बसाओ का चला जांदा मैनू गले आए मैं भी आंदा नहीं जा जो है कि कोई नहीं आता हजरात की हैं मेरे शेरे खुदा को जलाल आ गया हट खप्पा हाथ पाया
मदारिज नबुव्वत शेख मुहक्किक ये चैप्टर पढ़ के देखे, कमाल कर दिया। समझ आए? 90 मन तक, बल्कि 300 मन तक के लफ्ज़ हैं। पाके हिला शेरे खुदा था जब जलाल में आए पूरे महल के अंदर जलजला आ गया, बल्कि उस बादशाह की बेटी ऊपर थी नीचे गिर गई। क्या अली है सुन्नी मान के बोल, भांग पी वाला हाथ जाएगा तेरे हाथ टूटे तो कोई नहीं जाता। करना हाँ, ओ मौला अली शेरे खुदा ने हाथ डाला। और फिर मुझे एक और बात भी बताएं, हो सकता है आपने पहले ना सुनी, उलमा तो फिर पढ़े लिखे लोग ये तो बड़ी बड़ी अजीम बातें जानते हैं, आपके हवाले से कह रहा हूं। अवामुन्नास, हजरत अली के एक हाथ में तलवार थी, एक हाथ में ढाल थी, ऐसे ही ना, ढाल भी थी। तो फिर मुझे बताओ, एक में तलवार एक में ढाल। यहाँ तो हुजूर की हदीस बुखारी के लफ्ज़ है कि मैं झंडा भी दूंगा, एक हाथ में अगर तलवार है दूसरी में ढाल है, तो झंडा किसने पकड़ा था? मैं एक और से भी कटूंगा, वो कैसे? मैंने कहा एक हाथ में तलवार एक में ढाल, झंडा कहां था और घोड़े की बागें किसने पकड़ी हुई थी? और वो जो दरवाजा था बाद में लिखा है कि वो 30 हाथ ऐसे था, 40 हाथ ऐसे था, इतना बड़ा दरवाजा। हजरत अली तो कद में छोटे थे, इतने बड़े दरवाजे को उठा के अपनी ढाल फेंक के इसे ढाल कैसे बनाया? क्या ये दरवाजा छोटा हो गया था या अली बड़ा हो गया था? क्या ख्याल है यहीं पर छोड़ जाए, आपके पास की बात लगती नहीं है। सानू पता लगे वाग घोड़े के हाथ है, तलवार के हाथ है, इस्लाम का झंडा के हाथ है, नेता के हाथ है, अबू बकर के हाथ ना भरे, अबू बकर एडा बड़ा है, अली का कद बड़ा है, छोटा है। चुप। हाँ जी, ये पता है तो मुमकिन नहीं कि मैं कहता हूं कि वो अली है, मुमकिन वो तो करता था कि वो अली है। शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस सदर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, घोड़े पर जब सवार होने लगते थे, एक पायदान में जब पैर रखते, पैडल, समझ आ रही? चांद दिन पहले सय्यदी व सनदी अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा पीर मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी मदनी चैनल वाला सोना पीर, आपने भी इसको बयान फरमाया। कल परसों की गल, एक तरफ पांव रखते थे और दूसरी तरफ पांव पहुंचने से पहले कुरान खत्म हो जाता था। ये तो समझ नहीं आती। और मैं क्या अली दिया जे समझ आ जावे तो करामत की नहीं, जे समझ नहीं आए तो नहीं करामत है। मैं इतनी तो मुझे इजाजत दे देना, बोलो तो सही। अगर मुझे नहीं समझ आई तो आई तो करामत है। सुभान अल्लाह, मेरा ख्याल थक गए हैं। पूरी घंटे की तकलीफ का प्यार में अच्छा, ये मैंने बोला इसलिए ताकि यहाँ भी मैं मसला समझाना चाहता हूँ। पूरी घंटे की मौलाना साहब थे और बल्ले बच्चा आ गई आज, अब नया लफ्ज़ नहीं सिखाना चाहिए। मैं बड़ा कोड़ा है, पूरे घंटे दियां तेरी सोहणियां गल्लां नहीं चेतरी, तेन एक कोड़ा लफ्ज़ चेतरी, कोड़ा नहीं के चाहिए, इतना तो वैसे ही माफ है। सुनियो क्या मिजाज है तुम्हारा, वो 33 नंबर वाला भी पास होता है तो तुसी नहीं पकड़ दे। आपको समझने की कोई उलमा जब तकरीर करते हैं ना, कुछ जुमला निकल भी जाए ना, बेशक आप बात में तवज्जो, मुझे भी अगर कोई बताना चाहे बिल्कुल बता सकता है कि यार गल जी ना अच्छी नहीं, इसको दुरुस्त करें, मजीद आपने बेहतरी आई, मैं कबूल करा। मैं आपको सही कह रहा हूँ क्योंकि हम
उस पीर के मानने वाले हैं, लेकिन गाल करने का ढंग भी क्यों है ना, चौका खलो बैठे ना खलो चवला मारना एक ही गाल करना तरीका है। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा, बिल्कुल आपके इमाम साहब या मौलाना साहब से कोई बात हो जाए तो आप बजाय इसके के बार बातें करें, आप हुजूर 2 मिनट मुझे टाइम दे दें, या हुजूर मेरे घर पे चाय पी लें। कभी तो प्यार नाल को गाल दास ना, प्यार नाल मतलब भावे को होला ते तुझे तो आप सिर्फ को मांगी पड़ना है रजे करो तई कमांडर से के बाद ये बानी करया करो। आपने इमाम साहब से जब बात करें ना, ये मैंने बोला इसलिए 40 साल तुम्हारी मस्जिद पे रहे, 30 साल 20 साल 2 साल रहे, पूरे 2 साल की खिदमत कबूल, एक लफ्ज सिर्फ नहीं, ये नहीं होना चाहिए यार, पिछले 2 साल की खिदमत गई किधर है? 10 साल कुछ खुदा का खौफ करो, अपनी उलमा को समझने की कोशिश करो यार, इंसान है, फरिश्ते नहीं है, और इन्होंने फरिश्ता समझा भी ना करो। जरूर इनके साथ ना ताउन जरूर किया करें, महंगाई हो गई, किताबें लेके दे दे, वर्क महंगा हो गया, ये पढ़ेंगे तो आपको सबक सुनाएंगे ना, और बात कहीं दूर ना चली जाए। ये है सैयदना अली और मुर्तजा। अब यहाँ पर अगर सूफिया की बोली बोलूं तो आपको फिर समझ आएगा, अली था ना, अली सिर्फ झंडे को ये कहा होगा सिद्धा हो जा, झंडा भी हवा में टेक किया, अली है अली, यही कहा होगा कि आज तलवार तू नहीं तो हट जा तू ही। बल्कि मैंने ये जुमला अपनी आंखों से मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन एक सूफी ने इस बात को बयान किया। सूफी वो कहते हैं जनाब उस वक्त लगता ये था कि दुनिया छोटी हो गई, अली अली बन गया। जितना बड़ा बुआ चाह के मौला अली ने मारा ना, हमारे हफ्ते 2 टोटे हो गए, सवारी दे फरमा शुक्र करो कि नहीं तलवार तल्ले नहीं लाते, क़यामत वफा हो जाए। ये है सैयदना अली और मुर्तज़ा। मुश्किल कुशा कहनी नहीं चाहिए, मैं आख्या मुश्किल कुशा का मतलब क्या है ये बताओ ना। आले सुन्नत अकीदा हमारा है, शिर्क के फतवे तुम लगा रहे, हमारा अकीदा ये है अल्लाह ताला जब चाहे जिसको चाहे अपने मुकर्रर बंदों में से ताकत अता फरमा सकता है। हाँ हाँ हाँ, ये इसलिए मैंने कहा। आप कहते थे बड़ी इतनी ताकत थी, खैबर का किला पकड़ लिया और उखाड़ के रख दिया, और खुद मस्जिद में जा रहे थे, मस्जिद में दाखिल हुए तो पीछे से जनाब इब्ने मुलजिम ने आके हमला कर दिया। उस वक्त तो पता नहीं चला था, इतराज आ गया। हजरत उमर पाक मिंबर पे खड़े थे और उन्होंने बता दिया सारिया वहां है, और आप जनाब नमाज पढ़ा रहे हैं, और मेहराब में छुपा हुआ था, उस वक्त तो पता नहीं था, चुप हो गए। बैठे ये इल्मे बलागत का उसूल है, फसाहत और बलागत पढ़ी जाएगा तो उसका ये उसूल है, मुतकल्लिम जब खुद अपने कलाम में इतराज पेश करे तो उसको जवाब तकड़ा देना पड़ता है। ऐसे ही नहीं, अब ये इतराज तो बहुत बड़ा है, अब इसका जवाब क्या है? अब इसका जवाब अंदर का पूरा हो सी तो समझ उसी नबी ये जवाब बनना उनका पता है, सामने मिंबर खड़ोता है, मेहराब को तो पता ही कोई नहीं। मैंने कहा बेटा जब इधर खड़े थे ना मिंबर पर तो तवज्जो इधर भी थी पर उधर भी थी कि रसूलुल्लाह के गुलाम गए हुए हैं, मैं हाकिम पता नहीं क्या बना होगा, और आपने पर्दे उठा दिए और सब दिखा दिया। और जब यहाँ आ रहे थे ना तो यही बात थी, बारी ताला निगाह और ना जाए, मैं नमाज पढ़ने आ रहा हूँ, बस तेरे जलवे देखो। सिर्फ रब के जलवों में थे, रब के जलवों में थे, वो कुछ और देखना ही नहीं चाहते थे। समझ आ रही है ना? अली पाक से पूछा गया आपने कभी अपना रब भी देखा है? फरमाया क्या कहा? कभी रब। फरमाया कभी वाला क्या मतलब है? फरमाया कभी वाला क्या मतलब है? नहीं कभी आपने देखा? फरमाया तब तक अली सजदे से सर नहीं उठाता है जब तक जलवे ना देख ले। इतनी यकसुरी के साथ नमाज पढ़ेंगे उन्हें तो नहीं पता चलेगा। आपको पता ही इमाम ज़ैनुल आबिदीन को ज़ैनुल आबिदीन क्यों कहते हैं? पता है आपको? ज़ैन इनका सही नाम है अली, इनको ज़ैनुल आबिदीन ज़ैन टिक्का, मत्थे का टिक्का होता है ना, दुल्हन के मत्थे का टिक्का लेंगे टिक्का, सेहरा, माथे का झूमर, ये ज़ैन लफ्ज़ का मतलब होता है। आबिदीन इबादत गुजारों के माथे का झूमर। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली कैसे बने?
आप नमाज पढ़ा रहे थे, सामने छप्पर था, छप्पर के ऊपर से सांप लटक गया। उसने जब अपनी भयानक शक्ल दिखाई, पीछे वाले भाग गए। हुसैन का बेटा खड़ा है, तो पता चल सकता था कि नहीं चल सकता था? क्यों नहीं पता चले? समझाना चाहता हूँ ना, यहाँ पता नहीं चला मैं क्या चलो छोड़ दिया, होगी तो पता चलेगा ना, तवज्जो ही कहीं और थी। तो इस बात को समझो, सूफी आके मानने वाले बैठे, जब तवज्जो ही आपके जलमों में थी बस खत्म। फिर कोई मेहराब में खड़ा है, हमारी तवज्जो मेहराब में है ही नहीं, हमारी तो आपके जलमों में है। उमर पे एतराज ना कर, अली पे एतराज ना कर, ये देख उनकी परवाज़ कैसी है। समझ आ रही है ना? हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज नहीं छोड़ी आपने, सांप ने बड़ी शुकाट मारी, आपने नमाज नहीं छोड़ी। वो नीचे गिरा, छज्जे काट के खड़े, आपने नमाज नहीं छोड़ी। उसने आपका अंगूठा मुंह में डाल दिया, लोगों ने शोर मचाया, आपने नमाज नहीं छोड़ी। सलाम फेरा, तो आपने देखा शोर मच गया, वो पिछले किले गए। ओके तो ना क्या बोल साहब, जागने वाला बंदा दूसरे नंबर पे छुपी है। सांप दूर खड़ा था, मैं कहता था यजीद नास जैसी सांप तू कि मैंने दूर खड़ा, मैंने चोर सांप से किथे आया, मैं तो पता ही नहीं, फरमान नहीं फरमान सामने रख दिया है, मैंने तोड़ा अंगूठा। अच्छा मैनू नहीं पता यार, हम तो उनके जलवों में। आंख वाला तेरे चौबन का, अंधे को क्या नजर आए वो। मेराज की रात नबी पाक अलैहिस्सलाम जिब्राइल से पूछते थे ना, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। मौलवी की नबज भड़क जाती, तुम तो कहते नहीं, मैं कहता तो आपको पूछ रहा, मैं क्या छोड़ दिया, मुझे नहीं पता रहा, मैं क्या छोड़ दिया। वैसे रोड़े दा पता नहीं, एक ते साबित करना दिया जेड़ा मेरे नाल है, मेरा खादिम है। और दूसरी बात पता तमाम सूफिया ने क्या लिखी है, पर मैं नबी पाक भला क्यों पूछते, और जब बिलाल पूछते थे हुजूर ये क्या, हुजूर कहते थे मुझे नहीं पता, क्यों कहते थे? फरमाया उस वक्त महबूब की तवज्जो ही उधर थी, इसलिए तो रब ने भी तारीफ फरमाई, माज़ा कल बसर वमा तगा। फरमाया हबीब को मैंने ऐसा देखा है कि देखने का भी हक अदा कर दिया। देखो ना, ये मस्जिद आपने बड़ी सोहनी बनाई है, जिसमें मौलाना तनवीर साहब इमाम है, बड़ी खूबसूरत। आप मस्जिद को देखें और कहें बड़ी सोहनी बनाई है, ये गल बनती है हम देखने वाले और ये इस चीज को देखा जा रहा है। और अगर मस्जिद ही हमारी तारीफ करे, वाह 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 समर साहब तो देखा तो दिल खड़ाली कमाल कर देती है, हैरत वाली बात है ना। देखिया मैं तारीफ करा, देखिया मैं वो शायद भाई मेरी तारीफ कर दी है, सारा जहान देखे तो देख के तारीफ करता है। महबूब ने रब नूं इंज देखिया जो रब ने भी तारीफ फरमाई है। हबीबा इंज देखा कि देखण दा भी हक अदा कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौस। जो है कि कोई नहीं यहाँ पर आपकी जनाब, अल्लाह आपको खुश रखे जनाब। वो तवज्जो है, हाय हाय हाय, बात बहुत दूर चली जाएगी। अकीदा अहले सुन्नत व पूरी रात बैठे रहे तो इंशाल्लाह शुरू रहेगा, ये तो मसला ही नहीं है। आखिरी बात मैं आपकी खिदमत में करके फिर इजाजत चाहूंगा। अभी तो आयत का भी इब्तिदाई हिस्सा है, इब्तिदाई हिस्सा ही इसका बड़ा लंबा बहुत कमाल का मफ़हूम है। गिरामी कदर हज़रात याद रख लें, जिस मज़हब व मसलक में कोई अल्लाह का वली नहीं है ना, वो कभी सच्चा नहीं हो सकता। बस लास्ट कमेंट्स फाइनल, वो कैसे मन का वली बनता कैसे है? जो अल्लाह को पसंद है, तो मैं क्या सारे सुनिया जो पसंद है थोड़ी वेख भी नहीं आया। मसला हाल क्यों भाई, मसला हाल कोई एक भी खा दो, कोई नहीं। मैं क्या मेहनत इतनी है कि तू खैबर पख्तूनख्वा तू बंदा भांडे चाके इत्थे आ बड़े कि वली मोड़ना पड़े ते साडे बाबे होई
वो जनाब अली पत्तन के किनारे से बैठे रहते पाक पत्तन बन जाए। अल्लाह मुहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब वली के अंदर कोई वली नहीं है, वो कभी सच्चा नहीं हो सकता, ये याद रख ले। सिवाय एतराज़ात के उनके पास कुछ नहीं है, सिवाय एतराज़ात के। क्यों? जिनका अल्लाह रब्बुल इज्जत को जिनकी तालीमात, आदात, अतवार और जो अल्लाह को पसंद है, अल्लाह उनमें से अपना वली बनाता है। वली का माना दोस्त, मददगार भी है, वो सारी बातें बात के इब्तदाई माना दोस्त है, समझ आइए ना जी। वैसे अगर फिक्र के एतबार से पढ़ा जाए तो वली वारिस को कहते हैं। वली वारिस को कहते हैं। शादी होनी, शादी वली को लेके आओ, मैं कह अच्छा जी दाता साहब वली नहीं, वो साढ़े वारिस नहीं। तेरा दादा ज्यादा वारिस है, तेरा दादा वारिस बन सकता है, दाता वारिस नहीं बन सकता। दादा से दाता वो है जिसको तुमने अपने सिर्फ माल और दौलत की वजह से कहा है, उसके नस्ल में से हो, वो बड़ा इसलिए कहा है। हमने दाता को इसलिए कहा कि उन्हें कुरान ने कहा है। तुम्हारा वली वारिस होता है, हमारा वली वारिस ही कोई नहीं। क्या बात बोलो ना। ये फिक्र के एतबार से सिर्फ एक इशारा था, ये भी देना जरूरी था। दोस्ताने मुकर्रम, इस वास्ते जिनमें वली नहीं है ना, वो भुला दें अपनी हर चीज और अल्लाह के लिए, खुदा के। और फिर ये तो होता है ना, वैसे सारी जिंदगी मज़ारात बनाना हराम, कुब्बे बनाना हराम, दरबारों पे जाना हराम, और जब बाबा जी खालिद हुसैन रिजवी साहब का मज़ार शरीफ बन गया तो तारिक जमील भी चला जाता है। मैं क्या हूं किधर गया फतवा। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, मैं लानत देता हूं तफरकाबाजी पर, क्योंकि हम तो आले सुन्नत है, आले सुन्नत के अलावा मेरे दुकान बंद है। लेकिन मेरा सवाल ये है, आपका तो ये मजहबी मसला ही नहीं है, आपके मजहब ने तो ये जनाब तूफाने बदतमीजी खड़ा किया हुआ है। छोटे छोटे गली मोहल्ले में रहने वाले भी कहते हैं मज़ारात पे जाना शिर्क है। तो भाई उस वैसे तो तुम कहते हो तारिक जमील साहब किसी को कुछ नहीं कहते, हुनों दी मानना चलना बाबे खादम के मज़ार पे कोई दिखाना बड़े पंगे लेंगे, उस्तादियां मैं क्या मुटोरना बड़का गई एक मिनट वो खलो तो सही मदीने में तेनू ले जाना है। बोलो ना सुभान अल्लाह। मैं गलती मानता कर रहा हूं आके नीलम खादिम हुसैन रिजवी साहब बहुत कीमती बंदे हैं। मैं क्या पोतरे का मतलब है जो ये कीमती है ने सुनिया तो तू भी सुनिया चाह जा। आपके पास इसका मतलब है कीमती बंदा है। ओ यार मरने तो बाद वो साड़ी में कब्र में क्यों आना पड़ता है? कभी भी जाना मुमताज कादरी की कब्र पे कभी जाना बाबे खादिम हुसैन रिजवी साहब की कब्र पे क्यों भाई? तुम्हारे नहीं किया या फिर साढ़े में की जरूरत ही कोई नहीं। जरा हाल चल गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे देखो यार, मैंने तो गाली की हो, बुरा कहा हो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं आप क्यों आए? या हिम्मत पैदा करे कि जुमा पड़ा हुआ दरबार में जाना चाहिए कि नावे भी जा से भाई हुसैन दे खादिम दे मज़ार पे जाना चाहिए ते हुसैन दे मज़ार पे भी चल ले। सिराजी साहब को भी जाना पड़ता है। सारी हजाती तो तुसी ना रले नहीं, मरण तो बाद दुश्मनी मोटा कर देंदा है। चासे की मेनू मोटा दे यार इस बात को ना हाँ जिधर हूँ गोटा जी यहाँ पे लात मारने उठा के पीछा मारना दोस्तों और खुदा के। ये सिर्फ मैंने बात इसलिए की ये क्या लोग दो नंबरी कर और तुसी और साड़ी आ कौम फेसबुक पे जूं शेयर कीता ओ देखो फलाना दरबार, उसको जितना ज्यादा यूट्यूब पे देखेंगे उतने ज्यादा डॉलर उसके पास आ जाएंगे। होते ही ना चक्रा दे विच है, वो ना चक्रा दे विच ने। और आपा और यहाँ अगर कोई किसी और मसला का बिलखुसूस उसका बंदा बैठा है तो जरा सोच क्यों आया है? आपको तो सारी आती रोकता है। ये तकरीरें करते कोई दाता नहीं है, मैं कहती खादिम भी कोई नहीं।
नहीं मुसलमान हैं हम तो इस जज्बे से आए हैं। तो मैं क्या मुसलमानों का जज्बा आने वाला तेरे विच है, यो या बंदा बनाने वाला क्यों जज्बा करो? जज्बा है बनाने वाला क्यों? हम ऐसा नहीं कर सकते। बस तुम जो कर सकते हो बेटा तुमने वही कर। मेरी बात अगर वो भी सुने तो तन्हाई में सुन ले और हमें दुश्मन ना समझे, बात पर अमल करने की कोशिश करे। जान के भी ये बंदा तो अड़च नहीं जमना, तो ये काम कर नहीं हो सकता ये या रसूल अल्लाह का नाम लगा। दोस्तान मुकर्रम, मैं जो बात आपकी खिदमत में कह रहा हूँ ना, इन बातों को समझने की कोशिश किया करें, साजिशों को समझा करें। रह गई बात अकीदा अहले सुन्नत की, जो कुरान और हदीस की तशरीह सहाबा किराम ने की है ना, उस तशरीह और ताबीर का नाम अहले सुन्नत है। उस तशरीह और ताबीर का नाम, कभी भी अपने दिल के अंदर कोई तंग बात ना लेके आना, और अगर ना समझ आए तो बेशक अकीदे के एक एक टॉपिक पर तकरीर करवा लेना ताकि आपको पता भी चले। बिलखुसूस अपने उलमा की खिदमत में गुजारिश करूंगा, जरूर अपनी कौम को समझाएं और इंतहाई मुसलिहाना अंदाज के अंदर, इंशाअल्लाह की कौम समझ जाएगी। नहीं भी पसंद करता उसले तक चस होनी है। किसी एक बंदे ने मुखालफत की थी ना, एक बंदे ने, समझो तकरीर फब गई, समझो फब गई। बहरहाल कोशिश करें कौम को नबी पाक अलैहिस्सलाम की सच्ची पक्की गुलामी मिले। हमें इल्म की भी जरूरत है, अमल की भी और अकीदे की भी। और यही बात या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल, ऐ ईमान वालों तक़वा इख्तियार करो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, गाल खरी करो। गाल खरी गाल करने नाल फायदा की होंदा, युस्लिह लकुम अअमालकुम, जेड़ा खरी गाल करे या अमाल सही हो। सुभान अल्लाह। यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, जेड़ा खरी करे अल्लाह दे गुनाह माफ करे। खरे बंदे रहो, खरे, जेड़ा खरा होंदा ना, खरा ओदा चेहरा नहीं दसदा है। बाबा जी खादिम हुसैन रिज़वी तकरीबन 43 घंटे तक बात तशरीफ फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। किसी ने नाक दे विच को रूम देखिया सी? क्यों? सुभान अल्लाह। बीमार थे आखिरी अय्याम में। अल्लाह जल्दी करो, जल्दी बर्फ रखो, पंखे लगाओ, एसी कमरे में रखो, सर्द खाने में रखो, किधर लाश ना बिगड़ जाए। बाबा चौक च पिया, ना पक्का है ना बर्फ है। इस बात को समझ लो ना। चेहरा बिल्कुल नक, मैं कहते नाक का शबुंदी तो तां सी ना, सुथरा है, समझे नहीं है क्या सुथरा बंदा था। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही आप? वो चेहरा ही तुम्हें बता रहा था कि नहीं यार, रसूलुल्लाह ने अपने सगीर को बुला दिया। लेकिन लोगों ने फिर भी घटिया हरकतें करने से हरकत कम नहीं की है। बड़े बड़े अजीबो गरीब इलाम जनाब से डरते नहीं है, हम जाएंगे नहीं, हम फलाना नहीं, हम धमकाना। और खुदा के बंदे, फौज के ऊपर दुश्मन भी मर जाए ना तो लोग कहते हैं मुंह कोड़ा बंदा गाली चंगी कर लो। बैठे हो कोड़ा में कोई तो कोड़ करे सी ना। खुदा के लिए समझने की कोशिश करो, और ऐसे मौकों पर कभी घटिया बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल मजहबी बंदे को घटिया बात नहीं करनी चाहिए। नहीं तवज्जो फरमाइए, दुश्मन बंदे को भी घटिया बात नहीं करनी चाहिए। मर सारे जाने जदों कोई मरसी मुड़ में दसिया है, समझ आती भाई है। अल्लाह ताला हम सब की आज की हाजिरी कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।